सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 34 पॉकेट रॉकेट हमारी किताब का। एक बेहतरीन से तरीके से हमने ये सारे रूल्स आपको पढ़ाना स्टार्ट करे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अच्छा भी लग रहा होगा और मदद भी मिल रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज के इस रूल की। और रूल ये कहता है आपसे कि आर्टिकल ए या एन जो होते हैं इनकी बड़ी वैल्यू हो जाती है कब? अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना आर्टिकल या डिटरमिनर के यूज नहीं करते हैं। या तो कोई पजेसिव केस लगा रखा होगा, दिस इज माई बुक, ठीक है, या फिर दिस दैट कुछ लगा रखा होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लगा रखा है तो ऐसे केस में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करें अगर कोई और डिटरमिनर नहीं है। तो यही यहाँ पे हमने लिख रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को बिना आर्टिकल या डिटरमिनर के नहीं लिखते हैं। ऐसे में इनके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज रीडिंग बुक रिटन बाय प्रशांत सर। अब देखो बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गिन सकते हैं बुक को, गिन सकते हैं, तो बुक को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसे केस में इसको बिना आर्टिकल के नहीं लिख सकते। या तो आर्टिकल द लिखना होता है हमें, या हमें कोई पजेसिव केस लिखना होता है, माई हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं लगा रखा है तो लास्ट में हमें आर्टिकल ए आई एन लिख देना चाहिए। बी का साउंड है ब का, इसलिए आर्टिकल ए आ जाएगा। सो ही इज रीडिंग अ बुक रिटन बाय प्रशांत सर। अगर मैंने एक ही बुक लिखी है तो हमें लिखना चाहिए ही इज रीडिंग द बुक रिटन बाय प्रशांत सर। अगर प्रशांत सर ने एक से ज्यादा बुक लिखी है तो वन ऑफ मेनी का सेंस है तो आर्टिकल ए आ जाएगा। देयर इज डैश मार्क, देयर इज मार्कर ऑन द टेबल। अब मार्कर क्या गिन सकते हैं? एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर। कोई आर्टिकल नहीं है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो ऐसे केस में आर्टिकल ए लगा देना चाहिए। सो देयर इज अ मार्कर ऑन द टेबल। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं करते। एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार देखेंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है ये। माई प्रोफेसर इज ग्रेट लेडी। लेडी आप काउंट कर सकते हैं, एक लेडी, दो लेडी, तीन लेडी, है ना। तो अगर गिन सकते हैं तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए लगाना मैंडेटरी हो जाता है। सो माई प्रोफेसर इज अ ग्रेट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल हर स्टूडेंट्स। बात समझ आई तो आर्टिकल ए आ जाएगा। ऐसे ही अगर अगला एक और पीवाईक्यू हम देखें इस पर, तो दूसरा आपका पीवाईक्यू है, एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। सीजीएल प्री 12/4/2022 का पेपर है ये, और वहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखेंगे एक बार जल्दी जल्दी, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। बाकी मैं बता देता हूं एक बार। सो देखो, एंटीक डायमंड नेकलेस, नेकलेस गिन सकते हैं, एक नेकलेस, दो नेकलेस, तीन नेकलेस। सो ये आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या कोई डिटरमिनर लगा रखा है? नहीं लगा रखा। माई लिख रखा होता, हर लिख रखा होता, हिज लिख रखा होता, या द लिख रखा होता तो हम मान लेते कि है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल चाहिए। तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एंटीक का साउंड है। सो एन, एंटीक डायमंड नेकलेस। एंटीक और डायमंड ये आपके बेसिकली, डायमंड तो मटेरियल बता रहा है उसका, और एंटीक आपका बता रहा है कि वो किस टाइम का, एज बता रहा है इसकी, है ना। सो एन एंटीक डायमंड नेकलेस, तो ये आपका करेक्ट फ्रेज हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।